हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सेंटेंस का, जो कि हमारा फंक्शनल ग्रामर का एक पार्ट है। और अभी तक जो भी हमने क्लासेस की हैं वो हमारी बेसिक ग्रामर की थी, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टॉपिक्स थे हमने प्रोनाउन जो हमारी स्टार्टिंग है, बेसिक है, वो हमने पढ़ा। अब हमारी फंक्शनल ग्रामर स्टार्ट हो गई है, जिसका फर्स्ट टॉपिक हमारा होता है सेंटेंस। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन जो भी और डिफ़िकल्ट जो टॉपिक बढ़ते जाते हैं आगे, तो इसी से हमारा स्टार्ट होता है। अगर हमें ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो हमारे जो आगे वाले टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंस के टॉपिक से। आज सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और है भी बिल्कुल एग्जैक्ट। वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसके अंदर अगर कंप्लीट सेंस आए या प्रॉपरली अरेंज हो तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन एक ग्रामर की जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे, देखते हैं। When words and phrases are grammatically linked, जब words और phrases grammatically linked होते हैं और and bring out a complete sense, और complete sense बनाते हैं, that is called a sentence. It is called a sentence. तो उसको हम sentence बोलते हैं या वाक्य बोलते हैं। अब sentences में कुछ पहचान होती है। सेंटेंसेस होते कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा है सेंटेंसेस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस अगर शुरू होता है तो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सेकंड है हमारा पॉइंट, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ऐसा फुल स्टॉप का मार्क होता है। अ क्वेश्चन मार्क जो ऐसा होता है, क्वेश्चन मार्क, ये सभी को पता है, कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कोई हमारी वीडियो स्टार्टिंग से बिल्कुल यानी बेसिक से जानना चाहता है तो उसके लिए हम सभी चीज़ें बताएंगे। और एन एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क हमारा ऐसा रहेगा। तो कोई भी हम बचपन से ये भी पढ़ते आ रहे हैं, फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो या एक्सक्लामेटरी मार्क हो तो हमारा वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, द वर्ड्स इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन देयर करेक्ट ऑर्डर। अभी हमने पढ़ा था यही कि वर्ड्स क्या हैं, एक करेक्ट ऑर्डर में होंगे। द वर्ड्स इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन देयर करेक्ट ऑर्डर। जो वर्ड्स हैं सेंटेंस के अंदर वो क्या होंगे, पक्का ही करेक्ट ऑर्डर में होंगे, तो वो हमारा सेंटेंस होगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो किस चीज़ के ऊपर है, आइडल ऑर्डर फॉर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जो आइडल ऑर्डर होता है सेंटेंस का एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, वो कैसे होता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की नीड होती है सेंटेंस कंप्लीट बनाने के लिए या सेंसिबल बनाने के लिए। सब्जेक्ट की नीड होती है सबसे पहले, फिर हमारी वर्ब आती है। यही अरेंजमेंट रहता है, यही ऑर्डर रहता है एक प्रॉपर सेंटेंस के लिए। फिर हमारी वर्ब आती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट की जगह हमारा कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। हर जगह ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट की जगह हम कॉम्प्लीमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं। दो एग्जांपल मैंने मेंशन किए हुए हैं। बर्ड्स बिल्ट नेस्ट्स। अब बर्ड्स यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, कर्ता, और बिल्ट क्या हमारी वर्ब है, और नेस्ट क्या हमारा है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे तीनों पार्ट हो गए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब ये तीनों फुलफिल करें हमारी जो रिक्वायरमेंट है सेंटेंस, तो वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा या हमारा करेक्ट ऑर्डरली सेंटेंस होगा। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल, अरुण गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। अरुण कौन है, हमारा सब्जेक्ट है यानी करता है। गोज़ हमारी क्या है, वर्ब है, क्रिया है। फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, मॉर्निंग वॉक के लिए वो जाता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो गया। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ हमारा ये कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट हमारा है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट्स आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के दो पार्ट रहते हैं, दो हिस्से रहते हैं। अब हमें जानना होगा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। वैसे कॉमन बात करें तो हम जो कोई एक्शन का डूअर होता है, काम करने वाला होता है, उसको सब्जेक्ट या कर्ता बोल देते हैं। रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब हम इसकी डेफिनेशन जो ग्रामेटिकली है उसको समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच
टॉक्स अबाउट द पर्सन और थिंग, वो हिस्सा सेंटेंस का, वो पार्ट जो किसके बारे में बात करता है, पर्सन या थिंग के बारे में बात करता है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कुड बी अ नाउन, प्रोनाउन, या तो हमारा सब्जेक्ट नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा, और इवन एन एंटायर फ्रेज और क्लोज, या फिर पूरा का पूरा हमारा फ्रेज भी हो सकता है कोई सब्जेक्ट, या हमारा क्लोज भी हो सकता है सब्जेक्ट। आगे हम टॉपिक भी करेंगे फ्रेज और क्लोज का भी। नेक्स्ट हमारा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, अभी मैंने बताया था, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वो प्रेडिकेट होता है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो हमें बताए वो पार्ट सेंटेंस का क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। और विच कुड बी अ पर्सन और थिंग, मैंने बताया था पहले भी, पर्सन भी हो सकता है या थिंग भी हो सकता है। इसके लिए हमें एक पॉइंट और जानना होगा। इट कंसिस्ट्स ऑफ वर्ब्स विच मे बी अ सिंगल वर्ड और अ वर्ब फ्रेज। इसके अंदर क्या होंगी, वर्ब्स होंगी। वर्ब हो सकती है कि सिंगल वर्ड की हो, या फिर हमारी वर्ब फ्रेज भी हो सकता है। अभी हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखा, सुना कि भाई कैसे होता है, लेकिन उसको आसान तरीका एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल समझ लेंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा कि कैसे हम सब्जेक्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल है हमारा, अमित लाइक्स टू राइट स्टोरीज़। इसमें अमित क्या है, अमित क्या है, पर्सन या थिंग है। पर्सन है हमारा और सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा कर्ता, यानी अमित ही ये काम कर रहा है। एक्शन के डूअर को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। अब लाइक्स टू राइट स्टोरीज़, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। अब इसको हम सब्जेक्ट को डिटरमाइन कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट कौन सा है हमारा सेंटेंस में। इसका आसान सा तरीका है, टू डिटरमाइन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वी फर्स्ट फाइंड द वर्ब। सबसे पहले हमें किसको ढूंढना होगा, वर्ब्स को ढूंढना होगा। और एंड देन आस्क हु और व्हाट, और उन वर्ब से हमें क्या पूछना होगा, या हु या व्हाट, इन दोनों का जो आंसर करेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। मान लिया हमने यहाँ पे वर्ब है हमारी लाइक्स और राइट, ये दो वर्ब हमारी मिल गई है। अब हम इससे क्वेश्चन पुट करेंगे, हु और व्हाट। अब राइट्स कौन लिखता है, अब हु का आंसर दे रहा है ये, यहाँ पे व्हाट का तो आंसर नहीं दे रहा। व्हाट का आंसर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन कौन लिख रहा है, कौन लिख रहा है, हु का आंसर दे रहा है। तो ये हमारा, इट मीन्स ये एग्जाम्पल में जो हमने लिखा है ये अमित हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, एक्शन करने वाला है। इसने क्या एक्शन किया है, लिखने का एक्शन किया है। अब इन दिस एग्जाम्पल फर्स्ट आस्क हु राइट्स, हम सबसे पहले पूछते हैं कौन लिखता है। आंसर हमारा क्या रहेगा, आंसर विल बी अमित। अमित इसका आंसर रहेगा। तो जब हमारा हु का या व्हाट का आंसर आएगा, और हमें ये भी देखना है कि वो सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी वर्ब से पहले होना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ये हमारा जो क्वेश्चन आंसर देता है अमित को देता है। इट मीन्स अमित इज आर सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस जो कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट था। अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल, हमने बहुत बार पढ़ रखे होते हैं, लेकिन इसमें कुछ पार्ट ऐसा होगा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ रखा होगा, कभी नहीं सुन रखा होगा, या कुछ ऐसा टाइप है जिनको आपने पढ़ रखा हो, याद ना हो। अब टाइम के साथ जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाता है, हम उस पीछे वाली चीज़ को छोड़ देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सभी टाइप्स को डिटेल में। फर्स्ट हमारा जो टाइप है असर्टिव या डिक्लेरेटिव होता है। सेकंड हमारा इंटेरोगेटिव होता है। थर्ड टाइप हमारा इम्पेरेटिव होता है। नेक्स्ट हमारा एक्सक्लामेटरी होता है। और जो लास्ट टाइप, फिफ्थ टाइप है, वो ऑप्टेटिव होता है। ये वाला जो पार्ट है ऑप्टेटिव का, ये आप लोगों ने कम सुन रखा हो सकता है, सुन भी रखा हो लेकिन कम सुन रखा होगा। अब इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सभी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? द सेंटेंसेस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग, कोई भी चीज़ डिक्लेयर करे,
कोई भी सेंटेंस कोई भी चीज़ डिक्लेयर करे तो इट मीन्स इट्स एन असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसको हम बोल सकते हैं। और ये हमेशा सच सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप, ये जो सेंटेंसेस एंड होंगे एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट गया था। तो ये कोई बात क्या है, बता रहा है। जब कोई बात बताए या कोई स्टेटमेंट हो या कोई डिक्लेरेशन हो तो वो हमारे सेंटेंसेस कौन से रहेंगे, असर्टिव सेंटेंसेस रहेंगे। असर्टिव सेंटेंस भी दो तरह से हो सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। व्हेन अ स्टेटमेंट डिक्लेयर समथिंग इन पॉजिटिव वे, अगर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस हमें पॉजिटिव वे में बताया जा रहा है तो इट मीन्स इट्स कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। और व्हेन अ स्टेटमेंट डिक्लेयर समथिंग इन अ नेगेटिव वे, जब कोई भी स्टेटमेंट कोई नेगेटिव वे में बताई जा रही है, नकारात्मक तरीके से बताई जा रही है, तो इट मीन्स इट्स कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको दोनों ही पता चल जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव वे में बात कर रहा है और कौन सा नेगेटिव वे में, यानी कौन सा अफर्मेटिव है कौन सा नेगेटिव है। एक्चुअल में दोनों ही हमारे असर्टिव होते हैं, लेकिन हमारे डिवाइड होते हैं कि नेगेटिव कौन से होते हैं और पॉजिटिव कौन से होते हैं। नेगेटिव वाले वर्ड्स हमेशा ही नेगेटिव आप लोगों ने सुना होगा, जैसे नो होता है, नोट होता है, नेवर होता है, ये वर्ड्स हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं। जैसे रितु लव्स टू ईट मैंगोज़, तो रितु चाहती है मैंगोज़ खाना या पसंद है उसको मैंगोज़ खाना, तो ये तो एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है। जब पॉजिटिव हो तो हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, अफर्मेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई हैव नॉट लर्न द पोएम, मैंने बताया था नो नोट नेवर वर्ड आ जाए तो इट मीन्स इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। आई हैवेंट लर्न द पोएम, मैंने पोएम लर्न नहीं की है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इट मीन्स ये हमारा है तो असर्टिव लेकिन है नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप हमारा रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमें पता है जो क्वेश्चन पूछे वही हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। द सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस एंड एंड विद क्वेश्चन मार्क, और ये सेंटेंस हमेशा एंड में क्या लगता है, हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है। अब एग्जाम्पल है हाउ आर यू, अब हाउ हमारा क्वेश्चन वर्ड है और यू यहाँ पे सब्जेक्ट है। हाउ हमारा क्वेश्चन वर्ड है और ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ आर यू। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए और एंड में क्या हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो हमारा सेंटेंस कैसा रहेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं, वैसे हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा है, तो दो टाइप कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सिंपल येस नो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का जवाब हमारा येस नो में आए वो हमारा सिंपल येस नो क्वेश्चन होता है। इसकी एक स्ट्रक्चर होती है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब आएगी या मोडाल्स आएंगे, फिर हमारे सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी वर्ब आएगी और हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और एंड में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। याद रखना कोई भी क्वेश्चन हो हमारा क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा उसमें। पंचुएशंस का भी हमें ध्यान रखना होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। एग्जाम्पल देखो, डू यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और यू यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया, लाइक हमारी वर्ब हो गई और कॉफ़ी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और लास्ट में हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। ये तो हमने एक टाइप पढ़ा। दूसरा जो हमारा टाइप है WH टाइप क्वेश्चंस, यानी जो WH से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनको WH फैमिली बोलते हैं या WH टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। वो हमेशा WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे हमारा हु हो गया, हुम हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, या हमारा हाउ भी उसमें हो सकता है। WH क्वेश्चन वर्ड्स यूज इन द बिगनिंग ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो क्या होता है, WH वाला स्टार्टिंग में होता है, बिगनिंग में होता है और एंड में फिर से वही है, क्वेश्चन मार्क है। जैसे हमने इंटेरोगेटिव का पढ़ा था हाउ आर यू, हाउ हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन टाइप है और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो ये कौन सा टाइप हो गया, WH टाइप क्वेश्चन हो गया। अभी हमने WH टाइप क्वेश्चंस पढ़े थे, उनके भी आगे 3 सब टाइप्स हैं या फिर उनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें देखने होंगे। फर्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब इंट्रोड्यूस करने के लिए क्वेश्चन हमारा हु आए, हुज आए, हुम आए, इस तरह के जो वर्ड्स आए वो हमेशा रेफ़र करते हैं एक पर्सन को। तो ये हमारे अगर इस तरह के वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट है, पर्सन को रेफ़र करते हैं, तो वो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हुज पेन इज़ दिस, ये किसका पेन है? तो किसी ना किसी पर्सन का नाम आएगा, तो इसीलिए ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब एक बात और, हु या हुज ये हमारा सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, जो हुम है ये हमारा ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं जो नाउन के लिए एज अ एडजेक्टिव यूज़ होते हैं और नाउन के साथ एज अ एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं टू आस्क क्वेश्चन पूछने के लिए। ये हमारे जैसे व्हाट कलर कैप आर यू वियरिंग। अब यहाँ पे वट हमें क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन कलर क्या है? हमारा नाउन है। अब हमारा क्वेश्चन हो रहा है व्हाट कलर कैप आर यू वियरिंग, कैसे कलर की कैप आपने पहनी है? तो आंसर भी हमारा कैसा आएगा? नाउन में ही आएगा। और नाउन के बारे में जो और ज़्यादा बताया जाए उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब नाउन के बारे में ये पूछ रहा है कैसा कलर, तो यहाँ पे ये व्हाट हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। एडवर्ब्स हमने पढ़ रखी हैं, क्रिया विशेषण जो वर्ब को डिस्क्राइब करें। आस्क क्वेश्चन अबाउट, जब भी कोई क्वेश्चन टाइम में पूछा जाए, प्लेस के बारे में पूछा जाए, नंबर के बारे में पूछा जाए या क्वांटिटी के बारे में पूछा जाए, जैसे कि व्हेन, व्हाई, वेयर एक्सेट्रा, तो इनमें क्वेश्चन पुट किया जाए तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है वेयर इज़ माई पासपोर्ट। अब वो जगह बताएगा, क्वेश्चन का आंसर देगा, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। यानी इसका ये जो हमारा क्वेश्चन पुट कर रहा है वेयर, किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है? प्लेस के बारे में। तो ये हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट काइंड हमारा रहेगा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जिन सेंटेंसेस में कोई कमांड हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, और ऐसे सेंटेंसेस हमेशा एंड में क्या लगता है? उन सेंटेंसेस के एंड में लगता है फुल स्टॉप। डेफिनेशन देते हैं विच एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन, वार्निंग, सजेशन, ये सभी को एक्सप्रेस करे। इन सभी को जो एक्सप्रेस करे वो हमारा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप। एंड में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। अब एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ बी क्वाइट। अब हम किसी को रिक्वेस्ट, अगर कहीं भी प्लीज़ वर्ड आ जाता है, इट मीन्स वी आर डूइंग रिक्वेस्ट, किसी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट शो करने के लिए प्लीज़ वर्ड आया है और एंड में हमारा क्या लगा है? फुल स्टॉप लगा है। और नेक्स्ट हमारा है गेट आउट ऑफ द ऑफिस। ये किसी को हम ऑर्डर कर रहे हैं, सेंटेंस में ऑर्डर शो हो रहा है, तो ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा है ओबे योर पेरेंट्स। अब किसी को हम कहते हैं अपने पेरेंट्स का ओबे करो, अब पेरेंट्स को ओबे करो, तो इट मीन्स ये हमारी क्या है? एडवाइस है, हमारी सलाह है। ये भी हमेशा जो ये सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस फुल स्टॉप में ऐड होती हैं। आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर ये सेंटेंसेस की पहचान करनी है तो एक बात याद रखनी है हमें कि ये हमेशा हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। जैसे ओबे हो गया, गेट हो गया, यहाँ तो हमारा प्लीज़ वर्ड लगा है, बी भी हो सकता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से ये हमारे सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट काइंड हमारा है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो हमारी फीलिंग्स को या हमारे इमोशंस को, जिस सेंटेंस में हमारी फीलिंग्स या इमोशन दिखे वो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। डेफिनेशन देते हैं दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ, किस चीज़ के इमोशंस या किस चीज़ की फीलिंग? जॉय की, खुशी की, एंगर की, गुस्से की या सोरो की, उदासी की, और भी बहुत सारे होते हैं जो हमारे इंटरजेक्शन जिनको हम बोलते हैं। तो ऐसी फीलिंग, सडन फीलिंग या इमोशंस को जो शो करे वो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हमेशा एंड में क्या लगता है?
हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, या फिर हो सकता है कि जो हमारे इंटरजेक्शंस हैं उनके साथ हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन लगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हेलो आर यू देयर। अब आर यू देयर क्वेश्चन पुट किया गया इसीलिए क्वेश्चन मार्क लग गया। हेलो के बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, यानी ये हमारा इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट अ प्रिटी ड्रेस इट इज़। अब यहाँ पे सरप्राइज शो किया जा रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या लगा है, इंटरजेक्शन नहीं है, इसमें कोई भी इंटरजेक्शन नहीं है, और लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है। लास्ट जो एग्जांपल है, ओ आई ड्रॉप्ड माई वॉलेट समवेयर, ये क्या दिखा रहा है, सोरो दिखा रहा है, ओ वर्ड, और यहाँ पे ओ वर्ड के साथ क्या है हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और ये वर्ड हमारा क्या शो कर रहा है, सोरो दिखा रहा है ये वर्ड हमारा। तो इस तरह के इंटरजेक्शन हमारे एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं उनमें आ जाते हैं, या फिर कहीं भी आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखेगा वो भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। लास्ट टाइप हमारा है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या होता है, दैट एक्सप्रेसेस अ विश, डिज़ायर और प्रेयर। कोई भी सेंटेंस जिसमें हमारी प्रेयर हो या हमारी डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स भी हमारी इच्छा होती है, विश होती है। अगर प्रेयर विश हो हमारी किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव रहेगा, और इस सेंटेंस के एंड में हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। इस सेंटेंस के एंड में कौन सा मार्क रहेगा, हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ये हमारी क्या है, डिज़ायर है, हमारी इच्छा है, विश है हमारी कि आप लंबे समय तक जियो। सो लास्ट में हमारा क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। नेक्स्ट है आई विश आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, ये मेरी विश है, तो विश शो कर रहा है ये सेंटेंस, और लास्ट में हमारा क्या लगा है, एक्सक्लेमेटरी साइन। आज हमने पढ़े सेंटेंसेस के पार्ट्स और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो या हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और आगे भी हम आपके लिए जो बेनिफिशियल वीडियोस हैं वो लाते रहेंगे। जैसे अभी तो हमने क्या है, टॉपिक वाइज बेसिक से ग्रामर कर रहे हैं, हमने बेसिक ग्रामर को कंप्लीट कर लिया है। जो आज की क्लास से हमने स्टार्ट की है वो हमारी फंक्शनल ग्रामर है। इसमें हमारे आसान से लेके जो मुश्किल टॉपिक्स हैं, जैसे टेंसेस के हो गए, नरेशन के हो गए, वॉइस के हो गए, तो वो सभी भी हम कवर करेंगे, और ये हमारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। दोबारा से मैं यही कहना चाहूँगी, अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लगता है, हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, या आगे भी हम प्रैक्टिस सेट भी कंटिन्यू करेंगे। धीरे धीरे ही सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक सीडी के बाद दूसरी सीडी, ऐसे नहीं होता हम फर्स्ट स्टेप से एकदम से लास्ट स्टेप तक आ जाएं। हम स्टेप वाइज काम करेंगे, यानी हम बेसिक से स्टार्ट करके और एंड तक जो हमारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, साथ में उनके प्रैक्टिस सेट भी करेंगे जो हमारी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोज़।